खुदा यीशु मसीह के पवित्र अजर और जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की बोलते हुए आज परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम सब बैठे हैं और आज हम एक बार फिर से उसकी दया को स्मरण करते हुए कि उसने अपनी भारी दया करके मुझ पर और आप पर कि उसके इस कलाम की रोशनी में हम बैठ करके उससे सीख सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और ऐसा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं कर रही मेरी प्रजा। और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका कि प्रजा के लिए कहा जा रहा है, उन लोगों के लिए जो उसको राजा मानते हैं, जो उसको गुरु मानते हैं, जो उसको प्रभु मानते हैं, जो उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानते हैं, जो उसको परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, दुनिया नाश हो रही है, अन्य जाति नाश हो रहे हैं, इसकी बात नहीं है। मेरी प्रजा क्यों नाश हो रही, उसको कंसर्न है, वो इस बात पर ध्यान दे रहा है कि मेरी प्रजा आखिर नाश क्यों हो रही है। तो मेरी प्रजा नाश हो रही है ज्ञान के ना होने से। मगर आज प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने आपको तत्पर किया, आपको तैयार किया, आपको इस लायक रखा कि आप उसके चरणों में बैठ करके उसके इस अनमोल वचन के प्रकाश में ज्ञान हासिल कर सके। और जब ज्ञान होगा तो नाश नहीं होगा मित्रों। और कोई ऐसा नहीं है जो नाश होना चाहता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 21वीं शताब्दी के रहने वाले लोग हैं। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां इंसान ने इतना ज्ञान हासिल किया है, कभी कभी तो इंसान के ज्ञान हासिल करने पर आश्चर्य होता है। मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसारिक ज्ञान प्राप्त करते करते हम आत्मिक जीवन को पूरी तरीके से निर्बुद्धि किए दे रहे हैं। आत्मिक जीवन और आत्मिक मनुष्य जो है वो आपका बगैर ज्ञान के निर्बुद्धि होता जा रहा है। और इसलिए एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो। तालियां बजा करके, जोरदार तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आज के वचन के लिए आपने हमें तैयार किया, आप हमें यहां लेकर के आए और आज आप अपने सेवक के जरिए हमसे बात कीजिए, अपने वचन का प्रकाश दिखाइए। उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उसकी हर आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, उस अनुग्रह के लिए जिसकी वजह से हम और आप हैं, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। उत्पत्ति किताब उसका 11वां अध्याय। और मैं इस अध्याय को 2 भागों में प्रचारित करूंगा, एक आज के इस संडे में, और प्रभु ने चाहा तो अगले संडे हम आधे अध्याय पर अध्ययन करेंगे। और उसकी वजह यह है कि हम कोई बहुत जल्दीबाजी में नहीं है। ये ज्ञान है और ज्ञान जब तक प्रॉपर ना हो, जब तक सामयिक ना हो, जब तक पूर्ण ना हो, तब तक वो ज्ञान नहीं होता है। देखिए, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आपको हमने गाड़ी चलाना सिखाया, हमने आपको यह बताया कि स्पीड कैसे ली जाती है, एक्सेलेटर कैसे दबाया जाता है, गाड़ी में गति कैसे दी जाती है, मगर यह बताना हम भूल गए कि गाड़ी को रोका कैसे जाता है। खतरनाक हो जाएगा मित्र। और आज बहुत से लोग गति में हो गए, इतनी गति हो गई है कि वो अब ये समझ नहीं पा रहे कि रोके कैसे, इस गति पर नियंत्रण कैसे करें। और इसलिए हम इस चैप्टर को, इस अध्याय को बड़े ही ध्यान से, क्योंकि ये एक बहुत ही मैं ऐसा कहूं कि जल प्रलय के बाद और आज की दुनिया के बीच की एक बहुत अहम कड़ी वाला अध्याय है। और इसको आप सिर्फ एक अध्याय, एक कहानी के रूप में, बचपन से हम लोग इसको एक कहानी के रूप में बस जानते आए हैं, मगर ये कहानी नहीं है मित्रों,
ये एक बहुत ही सामयिक, आज की जिंदगी से, हमारे आज के इस सभ्य समाज से, आज के हमारे इस ज्ञान भरे समाज में इस अध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं चाहूंगा कि इस अध्याय को आप घर पर एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़ें, ताकि इसके अंदर जो वो सिर्फ चैप्टर एक है, अध्याय एक है, मगर घटना बहुत बड़ी है। उस घटना का सीधा संबंध हमारे और आपके ऊपर है। हजारों साल हो गए मित्रों, मगर वो इस घटना ने जो उत्पत्ति के 11वें अध्याय में है, इस घटना से हम ऐसे जुड़े हुए, ऐसे वाबस्ता हैं कि आप अपने आप को उससे अलग कर नहीं सकते हैं और कहीं से इनकार भी नहीं कर सकते। और इसलिए मैं चाहूंगा कि बहुत ध्यान से अभी ये अध्याय पढ़ा गया आपके सामने, और मैं चाहूंगा कि इसको पहले एक भाग में देखेंगे और फिर प्रभु ने चाहा तो अगले भाग में हम फिर आधा भाग देखेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। परमेश्वर का काम बहुत ही सुदृढ़, परिपूर्ण, परफेक्ट, कोई कमी नहीं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। बोली बातचीत की जबान, भाषा जो लिखत पढ़त में होती है। बहुत सी बातें हम लोग बोली में, बोलचाल में होती है, लेकिन उसका लिखत पढ़त नहीं हो सकता। और बहुत सी बातें लिखत पढ़त में होती हैं, मगर उसको बोल नहीं सकते। बोलचाल की भाषा अलग होती। बहुत से हम लोग के मुहावरे होते, छोटे छोटे मुहावरे होते, जिसको आप लिख पढ़ नहीं सकते, वो सिर्फ बोलचाल की भाषा है। भाषा भी एक थी, बोलचाल भी एक थी। परमेश्वर का निर्माण था, परमेश्वर की सृष्टि थी, और परमेश्वर की सृष्टि एक में, बंटवारे में नहीं, एक में निर्भर करती है। परमेश्वर चीजों को जोड़ना जानता है। परमेश्वर चीजों को समाहित करना जानता है, स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि देखिए जुड़ाव में ही स्ट्रेंथ है, और परमेश्वर स्ट्रेंथ है, शक्ति है। और इसीलिए अन्य जाति शक्ति की पूजा करती। हमें शक्ति परमेश्वर से मिलती है, सामर्थ परमेश्वर से मिलती है। हम सिर्फ उसकी पूजा नहीं करते, हम सिर्फ उसकी आराधना नहीं करते, मगर उस शक्ति को, उस सामर्थ को अपने जीवन में धारण भी करते। यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुमको सामर्थ ना मिले। और सामर्थ यूनिटी में है, एकता में है। और इसलिए सारे संसार में भाषा एक थी और बोली एक थी, क्योंकि परमेश्वर का नियम चल रहा था। मगर जैसा आपको याद होगा 6वें अध्याय में, उत्पत्ति के 6वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, मनुष्य के हृदय में जो कुछ उत्पन्न होता, मैं पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की किताब, उसका 6वां अध्याय। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, बुरा ही होता है। मित्रों, बुराई के लिए सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। बुराई शैतान ने इस तरीके से हमारे आसपास चारों ओर फैला दी है कि अगर आपने अपने आप को अगर सतर्क नहीं किया, और जैसा हमने पिछली बार देखा था कि अगर परमेश्वर की आशीष, जो सुरक्षा की आशीष थी, अगर आप सुरक्षित नहीं है परमेश्वर की आशीष के द्वारा, यीशु मसीह के लहू में ढके हुए नहीं है, तो बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, दुनिया की सोच, चिंताएं, गरीबी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, दुनिया की प्रॉब्लम आपके दरवाजे पर बराबर खटखटा रही है। अगर आपने अपने आप को सुरक्षित नहीं किया, तो आपके ना चाहने पर भी बुराई आपके आसपास आप पर आक्रमण कर देगी। और परमेश्वर ने खुद कहा कि उसके मन में, मनुष्य के मन में जो कुछ होता है वो बुरा होता है। परमेश्वर के नियम कायदे के अनुसार भाषा एक थी और बोली एक थी, मगर अब मनुष्य बढ़ने लगे। अब आगे देखिए क्या होता है। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। बहुत अच्छी बात थी, परमेश्वर का यह विधान था, सारी पृथ्वी में भर जाओ,
फैल जाओ, पूरी पृथ्वी को ऑक्यूपाई करो, फूलो फलो बढ़ो, बुराई नहीं करो, बुराई नहीं करो, फूलो फलो बढ़ो, क्योंकि बुराई ना तुमको फूलने देगी और ना फलने देगी, बुराई ना तुमको बढ़ने देगी और ना तुमको आगे आने देगी। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, बुराई को अपनी जिंदगी से दूर रखिए, परमेश्वर की आशीष से अपने आप को कवच रखिए, ढाके रखिए, ताकि ये बुराई जो अपने आप आ जाती है, जैसा मैंने आपसे एक बार कहा था कि शरीर में जो गंदगी है उसको लाना नहीं पड़ता, नाखून बढ़ाने के लिए कोई विटामिन नहीं लेने की जरूरत है, अपने आप वो बढ़ता है, बाल अपने आप बढ़ते हैं, मुंह में गंदगी अपने आप हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अगर उसकी सफाई ना करें शरीर की, तो शरीर को अपने आप गंदा होने में वक्त नहीं लगेगा, और इसलिए इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों। आप कपड़े आप पहने हैं, अगर आपने उसको धोया नहीं तो गंदगी कपड़ों में अपने आप आती चली जाएगी, गंदगी बिखरी, अच्छाई नहीं बिखरी हुई है, अच्छाई को ग्रहण करना पड़ता है, अच्छाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बुराई तो बिना संघर्ष के आ जाती। और इसीलिए बहुत से लोग पराजित हैं, क्योंकि वो संघर्ष नहीं करना चाहते। संडे मॉर्निंग उठ करके चर्च आने में उनके लिए इतनी मुसीबत हो जाती, उनको संघर्ष करना नहीं पसंद है। अरे कौन उठेगा, कौन मेहनत करेगा, कौन तैयार होगा, कौन जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, यहां बैठे हुए बहुत से लोगों के लिए दूर दूर, मीलों दूर से आप चले आ रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं ताकि बुराई आपसे दूर रहे। बाइबल कहती है कि बुराई को छोड़ करके भलाई का पीछा कर। और आज मैं आपसे निवेदन करूं कि अपने आप को संघर्षशील बनाइए, इस बुराई को दूर रखिए। चर्च आपके लिए सर्वप्रथम स्थान हो, प्रभु का वचन, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन का पहला स्थान हो। मित्रों, संघर्ष कीजिए अपने आप को पवित्र रखने के लिए। एक ही भाषा और एक ही बोली थी। शिनार नाम का देश था पूर्व में, लोग वहां बस गए। अब अच्छी बात है, बसे रहो, फूलो फलो बढ़ो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की आराधना करो, लेकिन नहीं, हमारे मन में तो जो कुछ होता है, जहां हम पर थोड़ा सा आराम मिला, मुसीबतें खत्म हुई, बीमारी थोड़ी सी गई, थोड़ा सा अच्छा स्वास्थ्य हुआ, चर्च से दूर, थोड़ी सी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हुई, 10वां अंश गायब। अरे फिर जब गड़बड़ाएगा तो फिर पुकारा जाएगा। आपको याद होगा यीशु मसीह जब चेलों के साथ नाव में झील को पार कर रहे थे, जब तक तूफान नहीं आया था, चेलों को यीशु मसीह के पास जाने का कोई जिज्ञासा नहीं थी, मगर उस तूफान ने उन्हें मजबूर किया कि यीशु के पास जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तूफान का वेट कर रहे हैं, यीशु के पास अगर आप यीशु के पास होते तो तूफान दूर रहता, कोसों दूर रहता। जैसे कश्ती चली थी, उसी शालीनता के साथ, उसी आराम के साथ वो कश्ती पार होती जाती, और अगर होती भी तो प्रभु आपके साथ मौजूद थे। आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, जब आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाए, जब आप पैसे के लिए मोहताज हो जाए, तो आप सोचेंगे अच्छा भाई 10वां आज देना शुरू कर दे ताकि आसमान के झरोके खुल जाए। क्यों भाई, आज क्यों इंतजार कर रहे? अगर आप देते रहते तो आसमान के झरोके हमेशा खुले रहते, आज ये पैसे के लिए आपको तकलीफ नहीं होती। आज ये बीमारी आई है तो आप दुआ कराने की बात कर रहे हैं, क्यों ये पास आ रही है आपकी? ये तो प्रभु के नाम में अपने आप दूर रहनी चाहिए। मैदान था, कोई संघर्ष नहीं था, प्रभु ने सब कुछ बना के दे दिया था, ब्रांड न्यू दुनिया। जल प्रलय में सब पुराना खत्म हो गया था, शेम, हाम और यापेत के वंशज बढ़ते चले गए, अच्छी जगह मिल गई, आराम हो गया, जल प्रलय तो आना नहीं था, कहीं से और कोई मुसीबत होनी नहीं थी। तो अब सुनिए, मामला फिर गंभीर हो गया। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांत आग में पकाएं। देखिए, अभी तक
परमेश्वर का विधान पत्थरों का विधान था। परमेश्वर की जो सल्तनत थी, जो उसकी सृष्टि थी, उसका जो नियम था, वो पत्थरों का था, ईंटों का नहीं था। ईंटें उस मिट्टी से बनाए जाते हैं मित्रों, जो मिट्टी श्रापित थी। ईंट और कुछ नहीं, पकी हुई मिट्टी है। मगर पत्थर एक ऐसी चीज है जो नेचुरल होता, पत्थर बनाए नहीं जा सकते। पत्थर परमेश्वर की एक सृष्टि है, परमेश्वर की ओर से बनाया गया। आज तक वैज्ञानिक इस बात पर बार बार कहते हैं ये पत्थर कैसे बना, ये मिट्टी पत्थर बन गई कि पत्थर मिट्टी बन गया कि क्या हो गया। आप पत्थर आग में नहीं बना सकते। पत्थर हमेशा नेचुरल प्राकृतिक होते हैं, परमेश्वर ने उनको रचा है। और जो वेदी बनाई जाती थी वो पत्थरों की होती थी, जो परमेश्वर ने प्रोवाइड किया था। चट्टान की बात हो रही है, क्योंकि हमारा खुदावंद खुद एक चट्टान है मित्रों। हमारा खुदावंद ईंट और गारा नहीं है। हमारा खुदावंद मनुष्य की बनाई हुई चीज नहीं है। आज मिट्टी से आप देख रहे हैं, मिट्टी से क्या क्या बना करके रख दिया लोगों ने, उसी की आराधना और उसी में लीन हो गए, उसी की भक्ति में लीन हो गए। मिट्टी से बनाया मित्रों, हमेशा गलत सोच। हम बनाएंगे परमेश्वर को, हम बनाएंगे ईश्वर को। जो पत्थर मौजूद थे उनकी जरूरत नहीं है, उनका उपयोग नहीं होगा। सनातन परमेश्वर जो हमारी चट्टान है, सनातन की चट्टान है मित्रों, उसका उपयोग कीजिए। वो आपके लिए आज भी चट्टान है, उस पर अपनी नींव डालिए। कहां ईंट और गारे के चक्कर में आप पड़े हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी धार्मिकता से, अपने नियम कायदे कानून से, अपने रीत रिवाज से परमेश्वर को खुश करना चाहते नहीं। परमेश्वर कहता है आपस में वाद विवाद करे, हमसे बात करो। हमको ये चांद और सितारे और नए चांद और ये पर्व नहीं चाहिए तुम्हारे। I want you to talk to me। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आया मित्रों, कोई रीत रिवाज लेकर के नहीं आया। यहां पर फूल रखा जाए, यहां माला रखा जाए, यहां पर यह किया जाए, यहां दान दिया जाए, यहां नहाया जाए। वो जैसा था वैसे ही अपने पिता के पास आया। और उसके पिता ने एक बार भी उससे नहीं कहा दूर हो जाओ, ये रीत करो, वो रीत करो। जब अगला चांद निकलेगा, जब नया चांद होगा, जब नया सूरज होगा, जब नया सितारा होगा, उसके बाप ने उसको दूर से दौड़ करके, मित्रों जब मोहब्बत आपस में टकराती है तो किसी रीत और रिवाज की जरूरत नहीं है। हमारा खुदावंद जब क्रूस पर गया तो कोई रीत और रिवाज से नहीं गया मित्रों, उसने अपनी मोहब्बत से, जो उसने हमसे और आपसे मोहब्बत की थी, उस मोहब्बत के जरिए उसने अपना खून बहाया। उसके मुंह पर रीत रिवाज के हिसाब से तमाचे नहीं मारे गए, उसके पीठ पर जो कोड़े मारे गए वो किसी रीत रिवाज के तहत नहीं मारे गए। उसके मुंह पर जो थूका गया, वो जो थूक थी वो किसी रीत और रिवाज की नहीं थी। आज आप कहां रीत और रिवाज के चक्कर में पड़े हैं? वो आपसे मोहब्बत करता है, वो इतनी मोहब्बत करता है आपको गले लगा करके। He doesn't want anything to come in between you and me। वो आपके और मेरे बीच में किसी चीज को आने नहीं देना चाहता है। लिखा बाप ने दौड़ करके उसको गले लगाया, कुछ बीच में नहीं था, ना कोई रीत थी, ना कोई रिवाज था, ना कोई नया चांद था, ना कोई दिन था, ना कोई पर्व था। It was just a love of father to his son। पिता की मोहब्बत अपने बेटे के लिए थी। और आज खुदावंद आपसे ईंट और गारा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि आपकी नींव चट्टान पर बनी रहे। लेकिन इंसान को तो ईंट और गारा बहुत पसंद है। कितनी मिट्टी का क्या हम बना दें, कुछ क्रिएट करके रख दे, कुछ एक अपने इमेजिनेशन से कुछ ऐसा बना दे, ये हाथ बना दे, वो पैर बना दे, ये आंखें बना। परमेश्वर को इसकी कोई जरूरत नहीं है मित्रों। हमारा खुदावंद एक जिंदा खुदावंद है। हम इस पर आगे बात करेंगे। अभी हम ईंटें बना बना के भली भांत आग में पकाएं, और उन्होंने पत्थर के स्थान में, सुना आपने, मैंने अभी क्या कहा, देयर वॉज स्टोन्स ऑलरेडी अवेलेबल। बदल दिया मित्रों, पत्थर का स्थान ईंट और गारे ने ले लिया। ईंट मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने का एक तरीका, रीत रिवाज का वो ईंट जो एक बार मार दी जाए तो टूट करके चकनाचूर हो जाए, उन्होंने पत्थर को बदल दिया। आज
जीवते परमेश्वर की उपासना करना नहीं, उनको ईंट चाहिए, उनको गारा चाहिए, उनको मिट्टी चाहिए। पत्थर के स्थान पर ईंटें इस्तेमाल होने लगी, मनुष्य के रीति रिवाज इस्तेमाल होने लगे। यहां ये लेके आओ, वहां वो लेके आओ, यहां इधर लाइन लगाओ, उधर वहां बैठ जाओ, उधर ये चढ़ा दो, उधर वो। हमें जरूरत नहीं है उसकी। हमारे पास पत्थर, सनातन का पत्थर, सनातन की चट्टान ऑलरेडी मौजूद है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हमें पत्थर से ईंट बदलने की जरूरत नहीं है। द स्टोन इज गुड इनफ फॉर मी। हमारे लिए वो पत्थर ही काफी है, वो सनातन की चट्टान हमारे लिए काफी है। हमें ईंट और गारा नहीं चाहिए। स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। आपने देखा ना, चूना जो सफेद होता है, चूना जो हर चीज को, मैल को काट देता है, उसकी जरूरत नहीं। एक और आप मालूम है गारा क्या होता है मित्रों? गारा तो सिर्फ मिट्टी है, सिर्फ गंदगी है। अरे गारा तो कितनी गंदगी करता है, आपने देखा है। मनुष्य को गंदगी चाहिए, बहुत पसंद है। चूना नहीं चाहिए, पवित्रता नहीं चाहिए। यीशु मसीह का लहू जो हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, वो नहीं चाहिए मित्रों। हमें तो गारा दे दो, हमें तो कुछ और गंदगी दे दो। उसी मालूम है ना, गारे को क्या किया जाता है? जितना फेंटा जाएगा फेंटा जाएगा। गारा तो कितनी गंदी चीज। सोचिए, उनके पास ऑलरेडी परमानेंट पत्थर और चूना मौजूद था, लेकिन नहीं, वो नहीं चाहिए ना। आज आपके पास यीशु मसीह मौजूद है, लेकिन नहीं, आपको ये नहीं चाहिए ना। आपको तो ये वाला चाहिए और वो वाला चाहिए और ये वाली चाहिए और वो वाली। क्या कर रहे हैं मित्रों? क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? क्यों बदल रहे हैं? आप पत्थर से ईंट का मुकाबला करेंगे, आपकी ईंट उस पत्थर के सामने चकनाचूर हो जाएगी मित्रों। जब हमारा खुदावंद आक्रमण करेगा, जब हमारा खुदावंद आपको सजा देगा, आपके ईंट चकनाचूर हो जाए। वो गारा सिर्फ आपको गंदा करेगा मित्रों। चूने के स्थान में मिट्टी से, गारे से काम लिया। चलिए, यहां तक भी ठीक था, मगर जैसे मैंने कहा कि अभी तक एक भाषा और एक बोली, यह परमेश्वर का विधान, परमेश्वर का नियम, मगर अब इंसान को अपना नियम लगाना है। ज्ञान के ना होने से, परमेश्वर का ज्ञान ना होने से, पत्थर का ज्ञान ना होने से, चूने का ज्ञान ना होने से कैसे इस्तेमाल किया जाए, पत्थर को कैसे इस्तेमाल किया जाए, चूने को कैसे जाए, तो कोई बात नहीं, हम उसका इस्तेमाल नहीं जानते तो चलो ईंटें बना ले। बजाय ये पूछने के इस पत्थर का इस्तेमाल कैसे किया जाए, बजाय संडे को आकर के बैठ करके ये पता करने को 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले बैठ के परमेश्वर का कलाम पढ़े, घुटने के बल जा करके प्रभु से मांगे, प्रभु हमको बुद्धि दीजिए, बुद्धिमान बनाइए। सुलेमान ने तो यहां तक कह दिया कि हे निर्बुद्धियों, चूंटियों से जाकर के सीखो। सोचिए, ज्ञान के लिए परमेश्वर ने इतनी छोटी चीज आपके लिए रखी है, मगर हमें तो ईंटा चाहिए। हमको तो अपनी हिकमत करनी है, अपने काम से, अपने क्रिया का। लिखा है कि हमारे भले काम भी उसके सामने मैले और चिथड़ों के समान है। किस ईंटे की बात कर रहे हो? किस गारे की बात कर रहे हो? और अब सुनिए, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बात करे। आहा, अब सब कुछ हम करें। ये हमारी मंडली है, ये हमारी मिनिस्ट्री। आज मिनिस्टर्स अपने ऊपर फूले जा रहे हैं, हम बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या कर रहे हैं? और ऐसा करेंगे आकाश से बातें करें। मतलब अब आकाश बातें ना करे, हम आकाश से बातें करेंगे। पहले आकाश से बातें होती थी, परमेश्वर आकाश से बातें किया करता था। तो अब आकाश पृथ्वी से बात ना करे, अब पृथ्वी आकाश से। अब हम आपसे ज्यादा बड़े हो गए। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं मित्रों, मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और बोझ मत डालिए कि जब मैं ना रहूं तो आप चर्च, आपको कलीसिया कम लगने लगे। आप मुझ पर ये, मैं कौन होता हूं मित्रों? मैं तो सिर्फ एक चरवाहा, एक नियुक्त किया हुआ, परमेश्वर की नियुक्त किया हुआ, केवल देखभाल करने वाला। आकाश से बातें तो वही करेगा मित्रों। आकाश की खिड़कियां वही खोलेगा आपके लिए। हमारे पास हिम्मत नहीं है, हम तो अपनी खिड़की कायदे से नहीं खोल पाते।
और मैं चाहूंगा कि इसको आप अपनी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए, आप एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनाइए इसको। प्रभु, हमें आकाश से आवाज सुननी है, हमें आकाश के झरोखे खुलने की उम्मीद है। आपको जो काम दिया गया, आप दशवां अंश भंडार में ले आइए, आप आकाश पर मत चढ़िए। आपको आकाश के झरोखे खोलने के लिए उसने कहा मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा हम बनाएंगे। और उसकी वजह सुनिए, आगे सुनिए उसकी वजह, हम क्यों बनाएंगे। और उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बात करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। आपको याद है मित्रों, हम बड़े विशेष युग में रहते हैं। मेरी बात सुनिए आप, हम उस युग में रहते हैं जहां जिब्राइल स्वर्गदूत एक कुंवारी स्त्री मरियम के पास आकर के उससे बातचीत करता है, और उस बातचीत में उसने एक बहुत गंभीर, बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा उसका नाम तू यीशु रखना। एक नाम दिया मित्रों। और फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में लिखा है कि वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आज आप किस नाम की चर्चा कर रहे हैं? आप मेरा लवीन मोरार का नाम बता रहे? लवीन मोरार ये नहीं, कुछ नहीं, जीरो। यीशु नाम के आगे कोई नाम और है नहीं मित्रों। हर एक घुटना टिकेगा, हर जबान ये मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो जो नाम दिया गया उस नाम से कभी कतराइएगा नहीं मित्रों। अपने नाम को बचाने के चक्कर में, अपनी प्रतिष्ठा बचाने, कहते ना नाम बचा रहे, नाम ना बदनाम, अरे बदनाम हो जाए मेरा नाम, कर दीजिए बदनाम। ये यीशु का चेला है, ये यीशु की बातें करता है और ये यीशु का प्रचार करता है और खाली कहता है कि यीशु ही सही है। कर दीजिए आप मेरे को बदनाम, मंजूर है मेरे को, मेरा नाम बदनाम हो जाए, मगर यीशु मसीह का नाम कहीं से बदनाम नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी से यीशु का नाम हमेशा ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा किया जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया में बस एक ही नाम है और वो है यीशु नाम। क्योंकि उसी नाम के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, हमें पापों की क्षमा मिलती है। दुनिया के सारे नाम बेकार हैं मित्रों, वो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए है, अपने अपने परिवार के लिए है। मगर हमारे पास जो यीशु नाम है मित्रों, वो आसमान और जमीन में सबसे आला नाम है। वो उसी नाम से हमें रिहाई मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है, हमें शांति मिलती है, हमारा उद्धार होता है, हमारे पापों की क्षमा होती है मित्रों। द नेम ऑफ जीसस बी एक्सॉल्टेड। तालियां बजा करके जोर से बोलिए, यीशु मसीह तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम की जय हो, यीशु मसीह के नाम की जय हो। इंसान कह रहा है ईंटें बनाएंगे, पकाएंगे आग में, अपनी आग। कहां परमेश्वर की आग? नहीं, हमें तो अपनी आग चाहिए, हम लोग अपना निर्माण करेंगे, सब चीज अपना क्रिएशन। सिर्फ नाश होने की बात हो रही है। अपना नाम करेंगे, और इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। कितना बुरा विचार, कितना घटिया और पापी विचार, परमेश्वर से बलवा करने का विचार। हम अपना नाम करें, कहीं हमको संसार में फैलना ना पड़े। हम कहा, परमेश्वर ने कहा सारी पृथ्वी में भर जाओ। आपने पढ़ा ना, फलो फूलो और सारी पृथ्वी में। मैं 2-3 बार पढ़ देना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत। उत्पत्ति पहला अध्याय 28वीं आयत। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उससे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये कह रहे कि नहीं, हमको सिकुड़ना है, हमको आगे नहीं बढ़ना है, हम एक ही जगह रहेंगे, हम यहीं पर स्वार्थी बन करके रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के आशीष से अलहदा। मित्रों, मेरी बात एक बार सुन लीजिए आप। परमेश्वर की आशीष बढ़ती है,
परमेश्वर की आशीष में प्रोग्रेस होती है। किस आशीष की बात? अरे एक गाड़ी थी, अब 2 गाड़ी हो गई। एक घर था, 2 घर। ना 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 ना, ये तो आशीष तो बात की चर्चा है। लिखा है कि धर्मी के घर में धन भरा भरा रहता है, भरा पूरा रहता है। वो तो कोई बात ही नहीं। बात इसकी है कि आप उस निशाने के कितने करीब जा रहे हैं। क्योंकि मसीही जिंदगी, मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं। आप उनकी बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आप जो उसके नाम से बपतिस्मा लिए, आप जो उसके खून खरीदे, आप जो अपने आप को उसके बेटे और बेटियां कहलाता, मित्रों मैं उनकी बात कर रहा हूं। पौलुस ने कहा मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्या मतलब हुआ? दौड़ने में प्रोग्रेस होती है। जो कदम 2 सेकंड पीछे था, वो कदम 2 सेकंड के बाद आगे हो गया है मित्रों, और 2 सेकंड के बाद फिर उस जगह को छोड़ के वो कदम 2 कदम और आगे हो गया है। कैन आई रिक्वेस्ट टू यू, क्या मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं? कल जो आप जहां थे अपने आत्मिक जीवन से, क्या आपका आत्मिक जीवन वहां से आगे बढ़ा है? कहीं घट तो नहीं रहा है, कहीं आप स्थिर तो नहीं हो गए हैं? क्योंकि मसीहियत प्रभु के बच्चों का जीवन बढ़ने वाला जीवन है मित्रों, आगे जाने वाला जीवन है, निशाने की ओर दौड़ा जाने वाला जीवन है, एक जगह सिकुड़ के रहने वाला नहीं। और यह बहुत व्यक्तिगत बात है, मैं खत्म करना चाहता हूं इस चैलेंज के साथ। आपके जीवन में कल से, यस्टरडे से आज, टुडे कितनी बढ़ोतरी आई है? कुछ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आपकी दुआ में ताकत आई है कि नहीं आई है? आपके 10वां अंश में बरकत आई है कि नहीं आई है? आपके आत्मिक जीवन में, आपके वचन के प्रति लगाव में बढ़ोतरी हुई है, या आप ठंडे पर ठंडे होते चले जा रहे हैं? परमेश्वर को ठंड से बहुत नफरत है। उसने कहा ना तू ठंडा ना तू गर्म है, तू गुनगुना, मैं उगलने पर हूं। बिकॉज यू आर, तुम बढ़ नहीं रहे हो। मसीहियत बढ़ने का नाम है, फैलने का नाम है। उसने कहा जाओ और सारे जगत में ये सुसमाचार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सुसमाचार आपको मिला, इसको आपने फैलाया कि नहीं फैलाया? अपने घर में फैलाया, अपने पड़ोसियों में फैलाया कि नहीं फैलाया? अपने नगर में जहां मौका मिला आपने फैलाया कि उसको सिकोड़ लिया, कोई जानने ना पाए, मेरा नाम बदनाम ना होने पाए, कोई कहने ना पाए ये मसीही हो गए, ये ईसाई हो गए, ये यीशु मसीह के जानने वाले हैं। मित्रों बहुत बड़ा सवाल है। क्रूस पर भी जाकर के उस यातना में भी उसने कहा मेरा नाम बदनाम हो जाए, लेकिन प्रभु तेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। तू ही मौत पर गालिब है, और मैं चाहता हूं कि तू ही जो बचाने वाला है, मैं तुझे मुक्ति दाता करके ग्रहण करता हूं। तू ही, तेरा ही नाम सबसे आला नाम है खुदावंद। और इसलिए जब तू अपनी बादशाहत में आना, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू अपनी बादशाहत में, तू राजा है, तू राजाओं का राजा है, तेरी एक बादशाहत है और तू उस बादशाहत में लोगों को शामिल कर रहा है। प्रभु मैं भी आना चाहता हूं। आप ये देखिए, वहां पर भी वो बढ़ रहा था, उस मौत के मंजर में भी वो आगे बढ़ रहा था, वो फैल रहा था, वो आगे जाने की बात करता। जब तू अपनी बादशाहत में आना, अभी वो आगे है, ये मैं पीछे जाने की बात नहीं कर रहा, मुझको उतार दे, मुझको बचा ले, मैं घर चला जाऊं, अपने परिवार से मिल जाऊं। मैं आगे जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड, आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स द मार्क। मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, ये परमेश्वर का नियम था। काश कि आज हम सब एक ही भाषा और एक ही बोली बोले, खास करके चर्च में। आज हम सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं, अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, ये इस गड़बड़ी की वजह से, क्योंकि हमें अपना नाम चाहिए। आज ये भाई अपनी बोली बोल रहे हैं, अरे आप तो ये, और वो बहन अरे आप तो ये। प्लीज लेट अस नॉट डू दैट, क्योंकि परमेश्वर का विधान एक ही भाषा और एक ही बोली का है। जब एक ही भाषा होती है और एक ही बोली होती है तो एक ही विचार होता है मित्रों, एक ही रिस्पेक्ट होती है लोगों के प्रति, एक ही प्यार होता है लोगों के प्रति। आज हमारे चर्चेज में ना तो एक भाषा है और
हम सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं, अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि हम फैलना नहीं चाहते, हम दूसरे को गले नहीं लगाना चाहते, हम दूसरे पर हक की इज्जत नहीं करना चाहते, दूसरे से अपने आप को कम, मेरा नाम कम नहीं होना चाहिए, मेरा नाम नहीं। पादी साहब ने सबका नाम लिया, बिशप साहब ने सबको धन्यवाद, मेरा नाम, अपना नाम, हम नाम करें ऐसा, ईंटें बनाए, गारे बनाए। ये क्या कर रहे हैं आप? पढ़िएगा इसको 5-10 बार पढ़िएगा, आपको दिखाई देगा ये मेरी और आपकी। मैंने जब पढ़ा मैं रोने लगा, मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कीजिएगा, मैं आज से वही बोली बोलना चाहता हूं, वही भाषा बोलना चाहता हूं जो आप चाहते हैं, जो आपने मुझे दिया है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे मिली है। मैं वही भाषा, वही बोली और उसी पत्थर का, उसी चूने का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मेरा नाम भले ही बदनाम हो जाए, मगर आपका नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होता चला जाए। प्रभु, हम एक जगह बसना नहीं, हम फैलना चाहते हैं। और क्यों फैलना चाहते? ताकि आपका काम, आपका वचन, आपका नाम फैलता जाए। प्रभु जी, आपकी दी हुई आशीष कहीं से कम ना होने पाए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। अगर प्रभु ने चाहा तो अगली बार आपसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर उतर आया। मैं इस पर बात करना चाहता हूं और इसलिए मैं पूरा समय लेकर के इस पर बात करना चाहता हूं। बहुत गंभीर विषय है, ज्ञान का विषय है। इस ज्ञान को अलहदा मत कीजिएगा, अपने से अलग मत कीजिएगा। मित्रों, दुनिया की चीजें आप सुनते हैं, देखते हैं, ये परमेश्वर का ज्ञान है। दिस इज अबाउट योर इटर्नल लाइफ। ये आपके अनंत जीवन का सवाल है। एक एक दिन तो हम मौत की तरफ, मृत्यु की तरफ जाते जा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो जवान हो रहे हैं, जो जवान है वो बूढ़े हो रहे हैं, जो बूढ़े हैं वो और बूढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन हम सब उस निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उसके नाम का धन्यवाद करते हुए, सनातन की चट्टान का धन्यवाद करते हुए कहें, प्रभु हमें इस पापमय जिंदगी से बाहर निकालिए। हमें ईंट पत्थर नहीं, हमें ईंट गारे नहीं चाहिए प्रभु जी, हमें वो सनातन की चट्टान चाहिए, हमें वो यीशु नाम चाहिए और हमें वो ताकत चाहिए, ताकि जब भी हमें मौका मिले हम तेरे नाम को, तेरे वचन को दुनिया में फैलाते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु में बने रहिएगा। ये फेलोशिप, ये चर्च मत छोड़िएगा, क्योंकि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है और ये प्रजा मैं नहीं चाहूँगा इनमें से, आप में से एक भी जन कोई नाश हो जाए। संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आपका अनंत जीवन कोई आपसे लेने ना पाए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हमदम मेरे तू ही मसीहा, आके बचा